So the term barite comes from the Greek word baris, which means heavy. So it is a non-metallic ore mineral which is white in color, high hardness, and high specific gravity. So barite is associated with various geological settings, and the formation and the process of deposition or the occurrence can be studied in the context of these tectonic settings. तो आमे पढ़िबा केमिति फॉर्मेशन होता है आ को टेक्टोनिक सेटिंग रे को मोड रे प्रेजेंट थाए. तो various process of deposition or barite formations are there. So one is associated with sedimentary rock বা sedimentary barite deposits. So sedimentary barite deposits are of two types. One is bedded or stratiform type, and second one is evaporite deposit. The bedded or stratiform then which ତମେ ନାରୁ ଜାଣି ପଡଛ, this will be bedded in deposits, bed like form বা strata like deposits ହେଇଥିବ ଆଉ evaporate generally associated with evaporations. ତ bedded বা stratiform type deposits କେମିତି formation ହେଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳକୁ hydrothermal fluid which is rich in barium comes in contact with ocean water which is sulfate in composition, तेतेबेलू कौन हम ना दुईटा जो फ्लूइड मिक्स करेंगे ड्यू टू फ्लूइड मिक्सिंग दिस स्ट्रैटिफॉर्म टाइप ऑफ डिपोजिट्स आर फॉर्म्ड. तो ये स्ट्रैटिफॉर्म टाइप डिपोजिट्स फॉर्म हेबे स्ट्राटा लाइक डिपोजिट्स फॉर्म देई थांती. बुझिला. तो एटा हला एक्सक्लूसिवली मेराइन कंडीशन रे फॉर्मेशन हेथिबो. तो मेराइन कंडीशन रे जेतेबेलू हाइड्रोथर्मल फ्लूइड mixes with ocean water which is sulfate in composition SO4 rich थिबो सेतेबेलको कोन ना उची बेडेड बा स्ट्रैटिफॉर्म टाइप ऑफ डिपोजिट्स फॉर्मेशन हेथाय. और सेकंड टाइप ऑफ डिपोजिट्स हला इवापोरेट डिपोजिट्स. these are also associated with saline water. either कोन हेतिबो ना shallow marine condition हेतिबो marine condition किंबा कोन हेतिबो ना saline lake. जे लेक कोन हेतिबो ना saline उची ओशन सहित कांटेक्ट थिबो सेतबो saline इन उची कंपोजिशन हेथाय सॉल्ट वाटर थाए. तो सॉल्ट वाटर कौन हम ना जिते को सैलो अच्छी सैलो वाटर अच्छी कौन हम ना आमर जिते को हिट रे इवापोरेट करेंगे. इवापोरेट कले कौन ना वेरियस सॉल्ट्स गुड़ा डिपोजिट्स दियंती जेमती हम नॉर्मल लुण टेबल सॉल्ट्स हुए जिप्सम दियंती कैल्शियम कार्बोनेट दियंती सेमिति बेराइट भी दिए. बेराइट रो कंपोजिशन कौन था BaSO4 बेराइट डिपोजिट्स देता है साले associated with gypsum, halite or normal table salt by NaCl. एती बुझला. हाँ BaSO4 बेराइट. देन एटा हला सेडिमेंटरी बेराइट डिपोजिट्स. सेकंड हला भेन टाइप बेराइट डिपोजिट्स. तो भेन टाइप बेराइट डिपोजिट्स केमती फॉर्मेशन हेता है ना these are associated with igneous और metamorphic rocks. तो जनरली क्रस्ट कौन था फ्रैक्चर था हाइड्रोथर्मल फ्लूइड कौन करिवो ना बेरियम को लीच हाइड्रोथर्मल fluid rich in barium circulate through these fractures fracture देके circulate करिवो करिके कौन ना form deposits due to which reduce in temperature और change in composition.
चेंज इन सॉरी प्रेशर कंडीशन कंपोजिशन कहली चेंज इन प्रेशर कंडीशन तो जिते बेलू आम ओर जिते हाइड्रोथर्माल फ्लुइड सहित जी सब आसोसिएटेड ही थांती ओर डिपोजिट्स गुड़ा कौन आम गोटे सोर्स थाए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम थाए देन डिपोजिशन बाय डिपोजिशनल कंडीशन थाए से डिपोजिशनल कंडीशन केते टेम्परेचर कम हेले भी डिपोजिट्स दबो जनरली किंबा प्रेशर चेंजेस डिपोजिट्स हुए ता सहित ड्यू टू रिएक्शन भी डिपोजिट्स होता है तो ये केस कौन होता है ना ड्यू टू रिड्यूस इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर कंडीशन जो होता है से भेन टाइप डिपोजिट्स गुड़ा देती एसोसिएटेड विथ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स जनरली सीस्ट नीस एगुड़ा सहित तो इग्नियस रॉक्स जनरली ग्रानाइटिक ग्रानाइट सहित एसोसिएटेड होकर वेराइट डिपोजिट्स माने देती दीज आर भेन टाइप डिपोजिट्स second type. Then third one is replacement deposit. तो रिप्लेसमेंट डिपोजिट कौन है ना हाइड्रोथर्मल फ्लुइड सेम प्रोसेस रे गला जिते को कंट्री रॉक इज रिएक्टिव इन नेचर सेते बेले कौन हम ना जो हाइड्रोथर्मल फ्लुइड थिला से कौन है बेरियम रिच थाए बेरियम को नहीं की जाए तो कंट्री रॉक सहित रिएक्ट करिवो तो कंट्री रॉक रे जो मिनरल्स है ताको कौन करिवो ना ए बेरियम टा रिप्लेस करे replace in the minerals in country rock तो ये रिप्लेसमेंट जो डिपोजिट्स थाए जनरली भेन टाइप रे भी डिपोजिट्स दे पारे बा इरेगुलर फॉर्म रे भी ही पारे जदि कंट्री रॉकटा कैल्शियम कार्बोनेट अछि सी सेतिर बा लाइमस्टोन अछि बा डोलोमाइट अछि जनरली लाइमस्टोन डोलोमाइट सहित ही थाए तो एमाने कोन थाए इरेगुलर फॉर्म रे भी डिपोजिट्स थाए बेले बेले भेन टाइप रो भी भेन टाइप डिपोजिशन भी देखै थाए डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन जदि रिप्लेसमेंट करूचे बेरियम कंट्री रॉक रो मिनरल को देन फोर्थ वन द फोर्थ वन हला एसोसिएटेड विथ एमवीटी टाइप डिपोजिशन तो आम लास्ट क्लास रे पढ़िचो मिसिसिपी वैली टाइप डिपोजिशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विथ जनरली volcano sedimentary rock तो ये volcano से होचे अंडर मेरीन सबमेरीन कंडीशन है जेते को volcanic sedimentary rock से तो एसोसिएटेड ही था एटा हला एमवीटी टाइप हमें लेडजिंग पता पढ़िछु तो एबे आज पढ़िबा हमें बेराइट कथा तो आमे जानछन्ती जे सेडेक्स टाइप डिपोजिट्स जनरली इंट्राक्राटोनिक बेसिन डेवलप होता है तो इंट्राक्राटोनिक बेसिन जेते को टिके अधिक इवोल्व होता है ऊपर ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड कंडीशन थिबो आ तळे कोन थिबो ना एनॉक्सिक कंडीशन थिबो तो इफ कार्बोनेट प्लेटफॉर्म्स आर प्रेजेंट on the margin of a basin जदि कार्बोनेट प्लेटफॉर्म अछि कार्बोनेट रॉक्स लाइमस्टोन की डोलोमाइट थिबो आउ एटू हाइड्रोथर्मल फ्लूइड आसिला जहाँ जे कि कौन करिवो ना जोउतरे कि ए रा एनरिच थिबो आसिकी से कौन करिवो ना ए लाइमस्टोन पर्यंत पहुंची जीवो लाइमस्टोन को पहुंचीबो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड इज जनरली टेम्परेचर हाई सैलिनिटी आउ पीएच लो थाए तो पीएच जेहेतु लो थाए इन एसिडिक इन नेचर तुम जो जो लो पीएच अच्छी से कौन करिवो ना कैल्शियम कार्बोनेट को कौन करिवो ना डिजॉल्व करदबो जेते को डिजॉल्व करिवो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड रिच इन बीए इटी इंक्लूड करिवो ता सहित ऊपर कौन अच्छी ऑक्सीजनेटेड कंडीशन अच्छी तो ये कौन थाए ना आम जानते जे मेराइन वाटर इज रिच इन सल्फर तो SO2 माइनस थी
तो ये कौन करिवो ना बेरियम माने सल्फेट सी वाटर सहित रिएक्ट करिवो ड्यू टू से सेम ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वाटर बा मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फ्लूइड कौन करिवो ना एटी बेरियम प्रेसिपिटेटेड होची बेराइट प्रेसिपिटेट करिवो एटा को कहते एमवीटी एसोसिएटेड विथ एमवीटी टाइप ऑफ डिपोजिशन लास्ट प्रीवियस क्लास रे कहितले सेडेक्स जेतेबेଳ को हुए डिपोजिशन ड्यू टू फ्लूइड रॉक इंटरेक्शन आउ एमवीटी generally associated with carbonate rocks and deposition due to fluid mixing तो डिफरेंट जेतो एमवीटी कंडीशन रे दिटा फ्लूइड मिक्स हेक डिपोजिशन हेइथाय आ कार्बोनेट रॉक सहित एसोसिएटेड होइथाय तो सेथि पय हमें कहले एटा को एसोसिएटेड विथ एमवीटी टाइप ऑफ डिपोजिशन नॉट होचे एमवीटी टाइप ऑफ डिपोजिशन तो सेटा तो बेरेट से सेम पिपटे composition BaSO4 with red are the ore of barite. Heavy minerals with hardness 3 to 3.5 and specific gravity 4.5. High specific gravity, that's why it is very heavy in nature. It is one of the most important characteristics of barite. Mode of occurrence, as we have discussed, it is generally vein associated with the galena, blende, fluorspars, and quartz. Occurs fissure and replacement deposits. Veins of barites in limestone and dolomite are known in many places in Andhra Pradesh. ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜେନେରାଲି ଭେନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ଫିସର ଟାଇପ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ମିଳନ୍ତି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଭେମ୍ପାଲେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ଇନ୍ କଡାପ୍ପା and it is also occur in residual nodules resulting from decay of limestones. तो एठी गोटे कहया ପାଇଁ भूल जाइथिले रेसिडुअल टाइप डिपोजिट्स रे कोन हेइଥାଏ ना जनरली लाइमस्टोन्स आर जोठी कि बेरियम रिच थिबो सेठी कोन हबो ना ड्यू टू वेदरिंग कोन हबो ना लाइमस्टोन टा धीरे धीरे लीच करी पळेबो तो जेहेतु बेरियम इज हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज रेजिस्टेंट टू वेदरिंग तो जेतेबेଳ को लाइमस्टोन रु वेदर ହେଇକି ପଳେଇବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରକ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିବ ବେରିୟମ ଇଜ ହେଭି मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग अन्य माने कौन करिवे ना वेदर ହେଇଯିବେ ड्यू टू केमिकल वेदरिंग तो कौन हबो ना लास्ट रे बेरियम रहिଯିवो इट इज रेसिडुअल टाइप ऑफ बेरियम डिपोजिट्स then barite veins appear in to have in various ways some being hydrothermal origins ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ first vein type deposits due to hydrothermal process due to reduce in temperature or change in pressure and composition. Other arises by leaching of barium compound from rocks containing these. The bedded type of deposits we discussed two type of bedded deposits. One is associated with stratiform type of deposits due to mixing of hydrothermal fluid and the sulfate rich water, oceanic water, and second one is evaporite deposits. Then uses. तो बेराइट जेहेतु हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी तार बहुत ही अधिक यूज अच्छी आउ ये हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी थिबा व्हाइट कलर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड दीज आर इनर्ट इन कंपोजिशन दीज आर इनर्ट जनरली केमिकली ये माने रिएक्ट करते डिफरेंट मिनरल्स सहित तो सेथिमे याको कोन कोन ना वेरियस इंडस्ट्री यूज करती जेमिति कि ऑयल गैस इंडस्ट्रीज पेंट इंडस्ट्रीज different chemical industries, asbestos for the asbestos product, glass, rubber and ceramic industries. तो जेहेतु ये इनर्ट थाए और यार हाई वॉल्यूम थाए हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली इट इज यूज्ड एज वेट फिलर तो याको फिलर भया यूज करा जाए एंड इन पेंट एज ए पेंट एक्सटेंडर तो पेंट रो मास को बढ़ाया पे ये पेंट एक्सटेंडर भया यूज करा जाए लिथो वेट फिलर है then lithophane a brilliant white paint जोटा is 70% barium sulfide and 30% zinc sulfide तो जेहेतु आम जानते barium is very white in color ताको white paint रे यूज हुए जदि mixed with TiO
It makes white paint of outstanding opacity. Generally opaque white paint पूरा develop होता है. It is employed in tanning, making high surface paper like playing cards for buttons, prints, inks, face powder, glass, glaze और enamels. जो कहले तुमको. Then barium sulfate is used in medicine. Medicine कमती यूज हुए ना. It is opaque to X-ray. तो X-ray कौन ପାଇଁ को ये opaque यूज था है. माने opaque माने कौन तुम्हें जो जब travel करी परिवोनी बनी ସେଥିପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ବେରିୟମ କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ମାନେ ଅଟା ସୁଗାର ଆଉ କୋକା ୱାଟର ମିଶେଇକି କଣ କରନ୍ତି ନା ଯାହାର ଏକ୍ସରେ କରିବାର ଥିବ ତାକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେ ଓପାକ ହେଇଯାଏ ଷ୍ଟୋମାକ ଟା କଣ ତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେବନି ତ ସେଇଭଳିଆ ୟୁଜ କରାଯାଏ. It is drunk by patient whose intestines are to be x-rayed. Then deposition. तो इंडिया वाला is the second largest producer of barite in the world. First ହେଲା ଚାଇନା. ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର 90% barite deposits are present in Andhra Pradesh. ତ single largest deposits ହେଲା मंगमपेटा barite ମନେ ରଖିବ. मंगमपेटा MNGAMPETT मंगमपेटा. Barite is the single largest deposits in India. In Andhra Pradesh, Anantapur, Kadapa, Khammam, Krishna, Nellore, generally जो मंगमपेटा ଅଛି ସେ କଡାପାରେ present ଅଛି. Then barite also found in Bihar, Singhbhum, Ranchi, Palamu and North Bhavantpur. In Himachal Pradesh, it is found in Simur, Kinnor, presently being mined in Simur district. कर्नाटक चित्रदुर्गा, मध्य प्रदेश धार, देवास, जबलपुर, महाराष्ट्र चंद्रपुर and Rajasthan. One of the most important deposits राजस्थान. सबठୁ ଅଧିକ डिपोजिट्स ଅଛି କଣ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ अलवार, उदयपुर, जयपुर, पाली, सीकर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी. तो माइका is a group of mineral. तो mineral जो पढ़िथियो, these are generally phyllosilicate in nature. Different diacritical or triacritical magma ଅଛି based on the vacancy sites, and these are hydrous, potassium and aluminum silicates. The different type of ହଉଛି mica ଅଛନ୍ତି moscovite, biotite, phlogovite, lepidolite, zinawaldite, vermiculite. These are based on the different composition. The mica can be formed in various processes. It can directly crystallize from the magma in igneous process, and it can be formed by metamorphism process. The hydrothermal fluid ଯେତେବେଳକୁ କଣ ହୁଏ ନା ଯାଇକି contact metamorphism case ରେ ବା various metamorphic reaction हुए, then the various silicate minerals altered into micas, and most of the mica are formed in pegmatites. तो pegmatites तुम्हें जानिଛ तो the largest mica deposits, most of the largest mica deposits are associated with pegmatite. तो ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର hydrous magma, the magma rich in highly saturated in H2O कौन ହେଇଥାଏ H2O saturation कौन करिवो ना ड्यू टू सेमती सेम रिलीज ऑफ प्रेशर से कौन करिवो ना जाइकी डिफरेंट फेन बा फ्रैक्चर रे डिपोजिट्स देई थांती जो जेतरो को हाईली सैचुरेटेड थाए ताको आमे कहंती पेग्माटाइट. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेज.
तो ट्रांजिएंट स्टेज रे कौन हम ना मैग्मा हाईली सैचुरेटेड विथ वाटर goes into the country rock goes and form deposits in veins and fractures. तो ये जो होची पेगमाटाइट था जिन लिथियम बेरिलियम नियोबियम टैंटालम यूरानियम एंड थोरियम तो आम जो पेगमाटाइट्स रे आम कौन पाती ना very largest amount of mica deposits and various gemstone deposits are found in pegmatite. तो जो magma जाइके भेन टाइप ऑफ जो हाइड्रोथर्मल H2O सैचुरेटेड पेगमाटाइट्स जाइके जेतबेले को उची भेन टाइप डिपोजिशन देथांती सेमाने कोन सिंगल पल्स रे भी जाई परिबे किंतु मल्टीपल पल्स रे भी जाई परिबे जेतेबेले सेमाने कोन करन ना सिंगल पल्स रे जिबे तो सेतेबेले को कोन डिपोजिशन देबे एठी तो जो डिपोजिशन देबे there will be no compositional variation composition ର variation ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ only textural variation can be seen तो ଏଠି କଣ ଥାଏ ନା generally जो कोर थाए कोर्स ग्रेन ର ଥାଏ generally quartz ଆଉ ସାଇଡ୍ ରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରି ରକ୍ ଅଲରେଡି କୁଲ୍ ଥିବ ଆଉ ମାଗମା ଗଲା ସେଠି କଣ ହବ ରାପିଡ୍ କୁଲିଂ ଦେଖେଇବ ତ ଏଠି କଣ କହନ୍ତି ନା ଚିଲ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ generally glassy in nature हठात ଯେତେବେଳକୁ କଣ ହବ ନା ସଡନଲି टेम्परेचर डिक्रीज हो ग्लास डेवलपमेंट हବ एटा हला कोर्सर थिबो जनरली क्वार्ट्ज गुडा देखा जाए पर आउ एटे ग्लास गुडा देखा जाए नो कंपोजिशनल वेरिएशन ओवरऑल तो गोटे कोन हबो ना होची पेगमेटिक वेन रे कोन हबो ना कंपोजिशनल वेरिएशन देखेबोनी ओनली टेक्सचुरल वेरिएशन कैन बी सीन इन अ सिंगल पल्स ऑफ मैग्मा याको कहते सिंपल पेगमाटाइट बुझिला इफ मल्टीपल फॉल्स आसेला तो ऑलरेडी कौन हम गोटे मैग्मा आसिक क्रिस्टालाइज होची H2O सैचुरेटेड फ्लूइड आसिक धीरे धीरे सॉलिडिफाई होइथिबो जेतेबेलको सॉलिडिफाई हुए से टिके इवॉल्व करे फ्रैक्शनेट हुए तापर सेकंड फेज कौन हम ना हाइड्रो H2O सैचुरेटेड फ्लूइड आसिला तो ऑलरेडी जेहेतु ये कौन टिके होची इवॉल्व होईची तो ये कौन करिवो ना सेकंड पल्स आसिला एठी तो याको कहंती कॉम्प्लेक्स पेगमाटाइट तो डिफरेंट पल्स जेतेबेलको आस्ते याको कहंती कॉम्प्लेक्स पेगमाटाइट तो in case of complex pegmatite there is variation in the both composition and texture both compositional और textural variation देखेबो तो in case of there is three zones तीनटा जोन डेवलप हबो याको कहंती कोर जोन जोटा कि सबटु भितरे थिबो तापर हला इंटरमीडिएट जोन जोठी ऑलरेडी एटी कोन हेतिबो ना इवॉल्व थिबो नुवा पल्स ऑफ मैग्मा आसला तो ये कोन करबो ना किछि केमिकल अल्टरेशन देखेबो ई फेज रे जो जो ए ठीक इंटरमीडिएट होची जोन रे याको कहंती इंटरमीडिएट जोन देन साइड वन इज कॉल्ड बाउंड्री जोन एजुअल हमें जानछंती जे जनरली चिल्ड मार्जिन देखेबो तो जहाँ भी केमिकल अल्टर्ड है जनरली कौन होना केफेल्स पर अल्टर्ड है कि केमिकल वेदरिंग है कि पेगमाटाइट देख कुछ केमिकल वेदरिंग सहित जदि किछि अल्टरेशन देखाए जति जहाँ भी होची माइकास गुड़ा डेवलप होती ए इंटरमीडिएट जोन में ही डेवलप होती भितरे जनरली क्वार्ट्ज रिच कोड थाए जति केफेल्स पर माइकास ए इंटरमीडिएट जोन देखांती आउ आमे जानछते बाउंड्री जोन आर जनरली कोन थिबो ना एटी ग्लासी मैटर थिबो ड्यू टू चिल्ड मार्जिन दिस इज द formation of mica in pegmatites these pegmatites are generally associated with metamorphic rock like schist gneiss or sometimes quartzite also बुझला so mode of occurrence mica minerals occur as dikes or veins of
माइका पेगमाटाइट। तो पेगमाटाइट रो भेन्स बा ड्राइक्स टाइप रो डिपोजिशन देखाइथांती। Deposits of mica occur in mica pegmatite veins and dikes which traverse mica schist, mica gneiss. Mica minerals in mica pegmatites are usually associated with feldspar, quartz, tourmaline, garnet, beryl, lepidolite, monazite, columbite। तो जो कहली पेगमाटाइट इन लिथियम, बेरिलियम, नियोबियम, टैंटालम, यूरानियम, थेरियम ता सहित डिफरेंट जेमस्टोन्स लाइक गार्नेट, बेरिल, लेपिडोलाइट, मोनाजाइट आउ क्वार्ट्ज सहित एसोसिएटेड थाए पेगमाटाइट रे। Origins occur as pegmatite deposits are found by concentration of magma in pegmatites. These pegmatites are generally associated with schistose gneiss rocks, edge pockets in quartzite, mica schist, gneiss, but rarely in phyllites. Phyllites rarely मिले। जो different type of micas होची, phlogophytes is common in ultrabasic rocks like dunite, peridotite, and dolomitic marbles। फ्लोगोबाइट कौन है जनरली अल्ट्राबेसिक रॉक सहित एसोसिएटेड होता है आउ डोलोमेटिक मार्बल सहित एसोसिएटेड थाए आउ होची वर्मिकुलाइट occur in basic intrusive rocks। फ्लोगोबाइट also occur in fissure vein pocket like in pyroxenite deposits। जनरली अल्ट्राबेसिक रॉक सहित फ्लोगोबाइट आउ वर्मिकुलाइट गुड़ा एसोसिएटेड होती। देन यूजेस। तो यूज कौन होता है ना जेहेतु माइकास आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट ता सहित ये सीट्स मिले हमको। sheet of mica used in electrical insulator in condenser, radios, tubes, while larger one are used in electrical heaters, smaller one in dishwasher for electric light sockets and fuses। तो आमे जति सब देखुछंती इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स जोठी यूज होचे कोन पे ना इलेक्ट्रिक जो पास हुए हीट जनरेट हुए तो से कौन हम जो आमर जो इंस्ट्रूमेंट रे अलगा जो प्लास्टिक प्लास्टिक यूज है ताको मेल्ट कर दो। तो से आम जहाँ भी इन्सुलेटर देखु तो जनरली माइकास गुड़ा यूज हुए। यूज्ड इन हीट विंडोज, गैस मास्क, यूज ऑफ फॉर फिलर, लुब्रिकेंट, absorbent, dusting powder and packing material। माइकास हला तुम्हें जदि देखियो these are very glittery in nature माने चिक चिक करता है। that's why it is used for wallpaper, roofing, paper paints। तो roofing रे कम पाई था जेतु sheets तोड़िया था आउ these are beautiful माने देखिया पाई decorative ओना तो सेति पाई देखो होची roofing बा wallpaper भाबे यूज करा जाए। आमे जानछंती जे होची आमे जेतेबेल को ऑप्टिकल में होची माइक्रोस्कोप सेतरे क्वार्ट्ज सहित माइका प्लेट भी यूज करा जाए as a wedge plate, not made quartz wedge plate, wedge plate। तो आमे लेपिडोलाइट रो आमे कोन मिलते ना मिनरल्स लाइक लिथियम आउ रुबिडियम मिलती। लिथियम आमे जानते यूज कोन पई हुए। लिथियम आर जनरली यूज्ड इन बैटरीज। देन सिंथेटिक माइका इज स्पेशल इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ता सहित माइका का रो यूज हुए कॉस्मेटिक्स पई। तुमे जति जो देखछो कॉस्मेटिक्स यूज करती जो कौन कह जो चिक चिक करे साइन आसे से माइका यूज होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आम इंडिया रे तीनटा माइका बेल्ट अच्छी। थ्री इंपोर्टाट माइका बेल्ट। वन इज बिहार माइका बेल्ट जोटा कि झारखंड रे अच्छी कहते कोदरमा माइका बेल्ट। आंध्र प्रदेश रे नेल्लोर माइका बेल्ट आउ थर्ड इज राजस्थान। तो कोदरमा माइका बेल्ट इज known for ruby mica। The ruby mica is generally transparent in nature। माने एई जो रूबी माइका में उचे बिहार माइका बेल्ट रे मानती आउ आंध्रा बा नेल्लोर माइका बेल्ट रे आमे पांती ग्रीन रूबी माइका। तो तीनटा माइका बेल्ट अछि उची बिहार माइका बेल्ट, आंध्र प्रदेश वार उची नेल्लोर माइका बेल्ट एंड राजस्थान माइका बेल्ट। राजस्थान ने बिवार अजमेर बेल्ट, भिलवारा बेल्ट, टोंक बेल्ट एंड कुंथला बेल्ट इन उदयपुर।